अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जर्मन लैंग्वेज कोई इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। समझा रही बात आपको? क्योंकि मैं अक्सर, यकीन करें, कल मुझे पता नहीं मैं किसी टीवी पे सुन रहा था या पता नहीं क्या, वो कह रहे थे कि जर्मन लैंग्वेज दुनिया की चौथी मुश्किल लैंग्वेज ज़ुबानों में समझी जाती है, कि दुनिया की चौथी मुश्किल ज़ुबानों में से है। लेकिन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह आपके इस भाई ने यहाँ पे देखे, विद इन 4 साल के अंदर अंदर, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह 4 साल के अंदर अंदर हमने यहाँ पे जर्मन ज़ुबान सीखी। ठीक है, और अब हम लोगों को सिखा रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जो हमें, यकीन करें, फ़ोन करके बताते हैं और कहते हैं सर जी हमने 1 रुपया भी नहीं लगाया और हमने अपना, मतलब कि अपना जो रिक्वायर्ड कोर्स था वो हमने पास कर लिया है। हमने B1 पास कर लिया है, हमें A1 कर लिया है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर विद द ग्रेस मैं अगर कर सकता हूँ, मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मैंने जितनी चीज़ें, मैंने पाकिस्तान में, मैं इंग्लिश टीचर था गवर्नमेंट स्कूल में, मैंने कम से कम काफ़ी साल मैंने पढ़ाया था, और मैंने इतना पढ़ के नहीं सीखा जितना मैंने पढ़ा के चीज़ों को सीखा। समझा रही बात आपको? जरी बात है, वो स्कूल में पढ़ाने जाते थे लोगों को ना, लोगों से मेरी मुराद है, क्लास में लेक्चर देने जाते थे, तो हम एक लेक्चर पहले तैयार किया करते थे जी, आज हमने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। ठीक है, अब आप यकीन करें, जर्मन जुबान भी ऐसे ही है, और हमने तो आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। आप यहाँ पे जो जर्मन स्कूल हैं, यहाँ पे अगर आप जर्मन स्कूल में बात करें, वो तो जर्मन टू जर्मन पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट को नहीं समझ आ रही होती, क्योंकि वो अगर आप उनसे कहते भी हैं जी हमें ज़रा इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दें या इस तरह कर दें, तो वो नहीं बताते, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम को तो इंग्लिश आती नहीं है। इसलिए वो डॉइच टू डॉइच, जर्मन टू जर्मन भी आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो स्टूडेंट्स को नहीं आती। समझा रही हो? खासतौर पर ग्रामर में आके बड़ी मुश्किल पेश आती है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो वो बहुत समस्या जो है वो स्टूडेंट्स के लिए हो जाती है। हमने आपके लिए एक बहुत आसान इसका हल कर दिया है कि आप चाहे मतलब कि जर्मनी में हैं, जर्मनी से बाहर हैं, कहीं पे भी हैं, आपको हमने कहा है कि आपने सिर्फ गिनती के 4 जर्मन केसेस हैं, नॉमिनेटिव, अक्वज़ाटिव, दाटिव और गेनिटिव। ये 4 जर्मन केसेस हैं। ये अगर आप सीख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप बड़े आराम से, जो एक B1 एक एडवांस जर्मन लैंग्वेज कोर्स है, उसको बड़े आराम से शाफन कर सकते हैं और पास कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट जो आउस बिल्डिंग के लिए आना चाहते हैं, उनको भी मोस्टली B1 चाहिए होता है। ठीक है, तो वो B1 को फिर आप बड़े आराम से पास कर सकते हैं। और मैं ये बता रहा हूँ, देखें यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, या पाकिस्तान में भी स्कूल ऐसा ही होगा नॉर्मली, 8 से 9 महीने का जर्मन कोर्स है B1 तक। 8 यानी पूरा साल ही हो गया तकरीबन। बाज़ स्कूल तो एक्स्ट्रा क्लासेस उनको देनी पड़ती हैं, पूरा 1 साल तक कोर्स को खींच के ले जाते हैं। 1 साल तक 8-9 महीने, 1 साल तक तकरीबन लग जाता है बच्चों को जर्मन सीखने में, नए लोगों को। सही है, तो मैं कहता हूँ आप ये 3-4 जर्मन के सीख लीजिए, पूरा सिलेबस है। क्योंकि वो देखें, वो कभी आपको कभी कुछ करवा रहे होते हैं, हम तो आपको एक सीधी डायरेक्ट डायरेक्शन आपको बता रहे हैं ना। स्कूल वाले कभी इधर से घुमा के, कभी उधर से घुमा के, सारी बातों ने अपने स्टुंडे पूरे करने होते हैं, पूरा टाइम पूरा करना होता है कि हमने पूरा साल ये पढ़ाना है, 8-9 महीने। सही है, हम ये कहते हैं कि आप अपना टाइम भी बचाएं, पैसे भी बचाएं, सब कुछ बचाएं। आप अपना घर बैठ के जर्मन ज़बान सीख सकते हैं, सिर्फ घर बैठ के। मैं आपके सामने हूँ, 4 साल से हमारा यह जर्मनी में अपना स्कूल है, हम यहाँ लोगों को जर्मन सिखा रहे हैं, घर बैठे भी लोग सीख रहे हैं। समझा रही मेरी बात आपको? तो आपको मैंने जैसे भी शुरू में बात की, हमें स्टूडेंट्स बताते हैं कि भाई हमने आपके चैनल को वॉच करके जर्मन, और मुझे इतनी खुशी होती है कि विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हैं लोग इतना इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और घर बैठे लोग जर्मन सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप चले जाएं, प्ले लिस्ट के पड़ी हुई है 100 डेज़ के नाम से। मैंने 100 दिन का प्रोग्राम बनाया था। 100 दिन का मतलब होता है 3 महीने और 10 दिन। 100 दिनों का मैंने प्लान बनाया था कि 100 दिन में मैंने इसको, ये पूरा जर्मन कोर्स मुकम्मल करना है। और मैं कहता हूँ सारी चीज़ें हमने उसमें करवा दी है। नेबनज़ार्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस मेकिंग क्या होती है, यानी देख बेसिकली ये 4 जर्मन केसेस में सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपके सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाना, बोलना, खत लिखना, इधर फ्लाटिंग, सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं इन 4 जर्मन केसेस के साथ। और मैंने उन स्टूडेंट्स को देखा है, ठीक है, जो मतलब इन 4 जर्मन केसेस को के साथ तैयारी करके इम्तिहान में जाते हैं ना, वो पहली अटैम्प्ट में पास हो जाते हैं। पहली अटैम्प्ट में B1 को पास करके हो गए। ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट्स
जो बे इनकी तैयारी के बगैर इम्तिहान में जाते हैं, वो उनको मैंने किसी को कामयाब होते नहीं देखा। हमेशा उनको मतलब कि अब मुझे कल एक मैं बताता हूँ, मुझे कल एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, बेचारी खातून थी और वो बड़ी परेशान भी थी। वो कहती मैंने 2 दफ़ा पेपर दिया है, ठीक है, पहली दफ़ा मैं 1 नंबर से रह गई, अगली दफ़ा 2 नंबर से रह गई, ठीक है। एक नंबर नहीं देते आपको ताकि आप 1 नंबर से भी रह के। पाकिस्तान में पता क्या होता है, किसी का अगर एक आधा नंबर कम है तो स्टार लगा के पास कर देते थे, ऐसा ही है ना, ठीक है। लेकिन इधर आपको मैंने यकीन करें, लोग कहते सर जी हमें आधा पूंट नहीं देते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, कोई इतना औखा काम नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है। सिंपल फॉर जर्मन केसेस सीख लें और अपना B1 का इम्तिहान दे दें, अगले दिन जाके पेपर दे दें बस, ठीक है। और ये 4 ठीक है, और ये 3 महीने में बंदा सीख जाता है, बल्कि कई तो हफ्तों में सीख जाते हैं। जारी बात है, लेक्चर पढ़े हैं रोजाना के 2-2 3-3 लेक्चर आप वाच करें, 1 महीने में आपके 4 केसेस मुकम्मल हो जाते हैं, 1 महीने बाद आप करके पेपर दें, ठीक है। उसके बाद फिर आप कुछ हाउस बिल्डिंग ऐसी होती हैं या जिनको B2 या C1 तक आगे जाना होता है ना, कि हमें आगे भी रिक्वायरमेंट है, B2 भी करना होता है। अब मोस्टली जो हायर एजुकेशन के लिए है, या कोई हाउस बिल्डिंग ऐसी हैं जिसके लिए आपकी तालीम और लैंग्वेज का जो लेवल है वो ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसमें फिर B2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो B2 आप तब ही कर सकेंगे जब आप B1 को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके करेंगे। ये 4 जर्मन केसेस आपको आते होंगे। तो B2 बेसिकली एक एडवांस लेवल है, होख डॉइच उसमें शुरू हो जाती है। लेकिन जो मेन ग्रामर है, ग्रामर जो है वो समझे B1 तक खत्म हो जाती है, ठीक है। मेन जो ग्रामर है, जो हॉप्ट ग्रामर जिसको आप कहते हैं, वो सिर्फ B1 तक है। आगे तो एडवांस शुरू हो जाती है ना, होख डॉइच, ठीक है, कि वो आपने कैसे लिखना है। तो उसमें इतना ग्रामर का इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है, सही है, ओके। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप तमाम लोगों को इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो अब चीज़ नहीं होगी कि जी हाँ कि जर्मन से मैं है बड़ी मुश्किल है, या हमें जर्मन टू जर्मन पढ़ाते हैं हमें समझ नहीं आती। तो मैं कहता हूँ आपकी तो बहुत आसान हो चुकी है हर चीज़, क्या ख्याल है। और हम जब जो कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं, जो खासतौर पर ग्रामर के जो लेसन मैंने अपलोड किए हैं, हर बंदे को हमने सामने मद्देनजर रखा है कि हर वो बंदा जो पढ़ा लिखा है, जिसकी तलीम बड़ी ज़्यादा है, मतलब मैट्रिक मतलब FA है, B है, मतलब मास्टर किया हुआ है, ठीक है ना, उसकी हायर एजुकेशन है, ठीक है, वो भी, और वो बंदा भी जिसकी तलीम कम है, जो कहता है जी मैं प्राइमरी पढ़ाऊँ, 5 पढ़ाऊँ, 10 पढ़ाऊँ, 8 पढ़ाऊँ, तो इक्वली वो हमारे चैनल के ऊपर जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है, और उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, सही है। तो मैं तो कहता हूँ आजकल लोग जर्मनी में बहुत सारे लोग हाउस बिल्डिंग के वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, या दूसरे डिप्लोमा करके आ रहे हैं। तो उनको सिर्फ आज जाके वो कहते हैं हमारे लिए एक ही मसला है, एक ही बैरियर हमारे चीज़ में आ रहा है, और वो है जर्मन कोर्स B1। तो वो तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो वो आप आराम से सीखें और B1 करके इम्तिहान दें और अपना सर्टिफिकेट लें। पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं उनको गोएटे का इम्तिहान देना पड़ता है, और गोएटे बहुत आसान है। गोएटे का इम्तिहान बहुत आसान होता है, मैं आपको सीधी बात बताऊं, सही है। उसमें लिखने के 1-2 आर्टिकल ज़्यादा होते हैं, अदरवाइज वो कोई मुश्किल नहीं है। लिखने के जो चीज़ें हैं, ब्रीफ लिखना होता है, एक ईमेल लिखनी होती है, एक छोटा सा नाखरिश लिखना होता है ना, ये गोएटे का है, बहुत आसान है गोएटे में। और गोएटे का जो टेस्ट होता है यहाँ पे बताऊं, उसमें शिप्राक बॉस्टाइने का टेस्ट नहीं आता ना, उसमें ग्रामर के सवाल नहीं होते, ठीक है, लेजर में। और शिप्राक बॉस्टाइने नहीं होता, उसमें लेजन के श्राइबर के 2-3 टाइल होते हैं, ठीक है। और जो टेल्क है वो थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है। लेकिन अगर मैं फिर ये कहूँगा, है तो लैंग्वेज ही है ना, है तो भाषा ही है तो ज़ुबान ही है ना, ठीक है। आप यकीन करें, ये 4 जर्मन कैसे सीख लें आप, टेल्क है, गोएटे है, डेटे सेट है, आपका लिए कोई भी इम्तिहान होगा आपके लिए चला बहुत ईजी हो जाएगा। और आप वाकई कहेंगे आपने कोई चीज़ सीखी है। और कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, और मैं बताते हैं कि हम अपना जो है गोल अचीव कर चुके हैं इन 4 जर्मन केसेस के साथ। Thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very, very nice time, dear friends.